ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, ये शाकाहारी योग है या मांसाहारी योग है। तो भाई हमारी जो अपनी पर्सनल राय है, और पर्सनल राय की हकीकत है, मैं विज्ञान के हिसाब से बता रहा हूँ। हमारा जो शरीर है वो मांसाहार के लिए नहीं बना हुआ है। और इसका हम आपको वैज्ञानिक तथ्य बताएंगे। देखिए, यदि प्रकृति ने हमारे शरीर की संरचना मांसाहार के योग्य की होती तो फिर हमारे दांत, हमारे पंजे भी इसी योग्य होने चाहिए थे कि हम किसी पशु को पकड़कर उसे वहीं अपने हाथों से, दांतों से चीर फाड़ कर खा जाते। पशु को पकड़कर उसे वहीं अपने हाथों से, दांतों से चीर फाड़ सकते हैं। मनुष्य के ना तो इस दांत योग्य है और ना हमारे नाखून इस योग्य है कि वो चमड़ा भेदते हुए संघर्षरत पशु को भोजन बना सके। यदि चाकू छुरी से काटकर, प्रेशर कुकर में 3 सीटी मारकर, आग पर भूनकर, पकाकर, घी नमक मिर्च का तड़का मारकर खाया जाए तो फिर दांत और आंत की त्रुटिपूर्ण हवाला होती है। क्यों? पाचन संस्थान पर विचार करने पर हम देखते हैं कि शाकाहारी जीवों में छोटी आंत मांसाहारी जीवों की तुलना में कहीं अधिक लंबी होती है। हम मानव भी इसका अपवाद नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी छोटी आंत लगभग 27 फीट लंबी है, और यही स्थिति बाकी सब शाकाहारी जीवों की भी है। शेर की, कुत्ते की, बिल्ली की छोटी आंत बहुत छोटी है, क्योंकि ये मूलतः मांसाहारी जानवर है। एक उभय आहारी विद्वान ने कहा है कि शाकाहारी चूस कर पानी पीता है और मांसाहारी चाट कर पानी पीता है। मनुष्य दोनों तरह से पी सकता है। जब पूछा गया कि भला मनुष्य चाट कर कैसे पी सकता है, तो बोले कि थाली में लेकर अभ्यास करने पर थोड़ा समय लगता है, पर पी सकता है। किंतु अगर अभ्यास से ही पानी चाट कर पीना है तो हम तो कह ही चुके हैं कि मानव अभ्यास से ही मांसाहार का आदि बनता है। और उसी तरह जैसे कोई स्वयं को कांच खाने का अभ्यस्त बना ले, किंतु कांच मानव का प्राकृतिक आहार नहीं है। मानव प्राकृतिक उभय आहारी नहीं है, किंतु वह क्षेत्र काल और परिवेश के अनुसार किसी भी तरह के आहार के अनुकूल स्वयं को बना सकता है। ये ऊपर वाले ने हमें गॉड गिफ्ट दी है, और प्रारंभिक काल से वह ऐसा करता भी आया है। वो उपलब्ध आहार पर स्वयं को ढाल लेता है। वो क्षेत्रानुसार और अप्राकृतिक रूप से उभय आहारी रहा है। कोई आश्चर्य नहीं यदि प्राचीन युग में या वैदिक काल में कोई मनुष्य मांसाहार भी करते हों। इसलिए शास्त्रों में जनमानस को मांसाहार त्याग करवाने का उल्लेख अधिक प्रमाण में प्राप्त होते हैं। उपदेश तो सात्विक रहने के ही हैं, तभी तो उन्हें मांस व हिंसा छुड़वाने के व्रत दिए जाते होंगे। निश्चित ही अप्राकृतिक रूप से मानव सर्वभक्षी है। अप्राकृतिक रूप से, यहां तक कि हम उसे जहर खाते हैं, पचाते हैं और अभ्यस्त होते देख सकते हैं मानव को। इसका अर्थ यह नहीं कि जहर मानव का आहार है। शारीरिक संरचना और स्वयं मानव की स्वाभाविक वृत्ति और प्रकृति के अनुरूप वह पूर्णतः शाकाहारी ही है, अर्थात प्राकृतिक और तकनीक रूप से वह शुद्ध शाकाहारी है। मनुष्य की वृत्ति और उसकी कायिक प्रवृत्ति दोनों ही शाकाहारी है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।